भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, जब भी देश की खराब स्थिति पर केंद्र की मोदी सरकार घिरती है तो वो इसका जिम्मेदार कांग्रेस के शासनकाल को बता देती है। इतना ही नहीं, 14 अगस्त को पिछले साल यानी 2021 में विभाजन विभीषिका के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी गई और बीते दिन देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस ने भी बीजेपी के दांव को फेल किया और बीजेपी को करारा जवाब दिया, लेकिन बीजेपी ने 15 अगस्त जैसे खुशी के मौके पर भी राजनीति शुरू कर दी और ये राजनीति नजर आई पीएम के संबोधन में, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं, एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का वक्त है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पार्टी की आजादी गौरव यात्रा के दौरान कही। इस कार्यक्रम में पार्टी सांसद राहुल गांधी, आनंद शर्मा, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए। आपको बता दें, इससे पहले प्रियंका ने ट्विटर पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा था, हमें अपने शहीदों, नागरिकों और नेताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं। हम सब मिलकर देश के लिए फैसला लेने और उसे आगे ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरह राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, आजादी के 75 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुआ। ये एक ऐतिहासिक और यादगार पल है। आज हम आजादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमें मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार कर देश हित के कार्यों को नई दिशा और गति देनी होगी। जय हिंद। यानी जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस खुशी के मौके पर सिर्फ शुभकामनाएं दे रही है, तो वहीं देश की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने में लगी है और कांग्रेस की छवि को खराब करते हुए आगामी चुनावों पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण में उन्होंने एक बार फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका ये भाषण उनके अपनों के लिए ही मुसीबत बन गया। अब जहां पीएम मोदी गिरे तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर जय शाह को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कई तरह की तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि अमित शाह का बेटा आज बीसीसीआई का चेयरमैन है, लेकिन ये परिवारवाद नहीं माना जाएगा और हैश जय शाह ट्रेंड करने लगा। दरअसल लोगों का ये गुस्सा फूटा पीएम मोदी के भाषण के बाद, क्योंकि पीएम ने जब अपना भाषण शुरू किया उनका पूरा फोकस सिर्फ विपक्ष को घेरने पर था और उनका ये भाषण चुनावी भाषण ज्यादा नजर आया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए क्या कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। कई लोग तो इस हाल तक चले जाते हैं कि कुछ लोग जिन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है, जेल में हैं, उनका भी महिमा मंडन करते हैं। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, तब ये मानसिकता खत्म नहीं होगी। हमें इनके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। पीएम के इस भाषण के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कई नाम गिनाने शुरू कर दिए। यानी साफ है, विपक्ष को घेरते घेरते पीएम भूल गए कि अब बीजेपी भी उसी राह पर है, इसलिए अब बीजेपी को विपक्ष पर निशाना साधने का अधिकार नहीं है। यानी पीएम का भाषण जय शाह को भारी पड़ गया। पीएम मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन में भ्रष्टाचारियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए भ्रष्टाचार के गुनहगारों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ जंग में लोगों से सहयोग की मांग की। इस दौरान उन्होंने भाई भतीजावाद के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि राजनीति के अलावा भी ये कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। पीएम ने कहा, कई लोग तो इस हाल तक चले जाते हैं कि कुछ लोग जिन्हें कोर्ट ने दोषी पाया है, जेल में हैं, उनका भी महिमा मंडन करते हैं। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी। हमें इनके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। पीएम मोदी का ये भाषण बिहार में हुए सत्ता बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में मिली इस हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है, इसलिए पीएम मोदी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, किसी के पास रहने को जगह नहीं है और किसी के पास चोरी का माल रखने की जगह नहीं है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी को चटर्जी की करीबी
अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार पर भी हमला बोला। साथ ही बगैर नाम लिए उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे गांधी परिवार पर निशाना साधा। लेकिन ये सब कहते हुए शायद पीएम मोदी अपनी ही पार्टी बीजेपी में बढ़ते परिवारवाद को भूल गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह इसके बड़े उदाहरण हैं। अपने इस भाषण को लेकर पीएम मोदी अब फंस गए हैं।